Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture series of fluid mechanics, now we are going to talk about some practical examples. ये देखें जी, हमें फ्लूइड फ्लो जो है उसकी डायग्राम गिवन है कि एक फ्लूइड जो है वो वाई डायरेक्शन की डायरेक्शन में जो है वो फ्लो कर रहा है बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, जो कि स्टेडी भी है और लैमिनर भी है, और साथ इसके फ्लो की जो है वाई डायरेक्शन में प्रोफाइल जो हैं वेलोसिटी प्रोफाइल्स भी गिवन है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। फिर हम अपनी नेवियर स्टोक्स इक्वेशन जो है वो वाई डायरेक्शन वाली लगाएंगे, क्योंकि फ़्लो जो है वो वाई डायरेक्शन में हो रहा है। तो उसके बाद फिर हम बाउंड्री कंडीशंस लगा के तो इसके लिए जो फाइनल रिज़ल्ट है वो फाइंड करते हैं। ये देखें, सबसे पहले क्या है कि जो फ्लूइड है आपका वो स्टेडी है, तो स्टेडी है साथ विस्कस भी है। स्टेडी के लिए क्या है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसमें कोई चेंज नहीं है, तो हमने लिख लिया कि किसी भी फ्लूइड प्रॉपर्टी का अगर डेरिवेटिव नेवियर स्टोक्स इक्वेशन में मौजूद हुआ विद रिस्पेक्ट टू टी तो उसे हम ज़ीरो कर देंगे। ये हमने लिख दिया कि पार्शियल बाई पार्शियल टी इक्वल टू ज़ीरो। इसी तरह से क्योंकि विस्कस है तो विस्कासिटी जो है वो नॉन ज़ीरो है। फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है वो किसी विस्कासिटी के तहत कर रहा है, ठीक है। फिर लोकल एक्सेलरेशन जो है इज़ ज़ीरो बिकॉज द फ्लो इज़ स्टेडी। लोकल एक्सेलरेशन होता क्या है? लोकल एक्सेलरेशन जो है वो फिज़िकली होता है टाइम रेट ऑफ चेंज एट अ फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट पे हमने चेंज देखनी होती है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो तो हम पार्शियल बाई पार्शियल टी ही देखते हैं। तो पार्शियल बाई पार्शियल टी ऊपर हम कह चुके हैं कि पार्शियल बाई पार्शियल टी के रिस्पेक्ट में हर प्रॉपर्टी जो है वो ज़ीरो होगी। तो चूँकि फ्लूइड स्टेडी है इस वजह से हम लोकल एक्सेलरेशन को भी ज़ीरो लेंगे। फिर इसमें कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन जो है वो भी ज़ीरो होगा। वो क्यों ज़ीरो होगा? क्योंकि वेलोसिटी प्रोफाइल जो है वो आइडेंटिकल है एट एनी सेक्शन। ये देखें वेलोसिटी प्रोफाइल्स, ये दो सेक्शन हमने फ्लूइड के लिए हैं, फ्लूइड मोशन के। तो दोनों में देखें वेलोसिटी प्रोफाइल्स बिल्कुल सेम है, तो इस वजह से जो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन होगा वो भी ज़ीरो होगा। अब कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन जो है वो फिज़िकली क्या होता है? वो फिज़िकली होता है टाइम रेट ऑफ चेंज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन इन द फ्लो फील्ड। ये फ्लो फील्ड है, इसमें एक लोकेशन ये है, एक लोकेशन ये है। इससे यहाँ जैसे ही फ्लूइड ने फ्लो की है तो उसमें टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आई, ठीक है। एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लूइड की वेलोसिटी जो है उसमें कोई चेंज नहीं आई। इस वजह से जो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन है जिसको हम v डॉट डेल लिखते हैं वो भी क्या होगा? ज़ीरो होगा। इसके अलावा इसमें जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा वो क्या होगा? वो होगा पार्शियल v बाई पार्शियल x। पार्शियल v बाई, क्योंकि फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है? y डायरेक्शन में, तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट v होता है, वो दूसरी डायरेक्शन इसमें कौन सी है? x। तो x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा वो सर्वाइव करेगा, यहाँ पे वो नॉन ज़ीरो होगा। और बाकी v के जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू y या विद रिस्पेक्ट टू z वो क्या होंगे? वो ज़ीरो होंगे। वो हमने ये लिख लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने मॉडल को देख के ये लिख ली। अब हम अपनी नेवियर स्टोक्स इक्वेशन जो है वो लिखेंगे y कंपोनेंट उसका, और उसमें ये सारी अजम्पशन जो है वो डालेंगे और देखते हैं कि हमारे पास मॉडल रिड्यूस होकर क्या रह जाता है। फिर हम बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे। बाउंड्री कंडीशन इसमें देखें, ये दो पैरेलल प्लेट थी जिनके दरमियान ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो x जो है वो क्या है? x ज़ीरो है, और वेलोसिटी भी चूँकि यहाँ पे गिवन नहीं है तो वेलोसिटी भी ज़ीरो है। और जब यहाँ देखें तो ये टोटल इसकी विड्थ कितनी है? l, कैपिटल L। तो यहाँ x जो है उसकी वैल्यू तो कैपिटल L है, लेकिन वेलोसिटी यहाँ पे भी क्या है? ज़ीरो है।
क्यों? क्योंकि ये आइडेंटिकल वेलोसिटी है। ठीक है, तो यहाँ देखें, ये हमने नेवियर स्टोक्स इक्वेशन जो है वो जनरल लिख ली, रो कैपिटल डी वी बाई कैपिटल डी टी इक्वल टू माइनस डेल पी प्लस म्यू डेल्टा स्केयर या डेल स्केयर वी प्लस रो एफ। हमें क्या चाहिए? हमें इसका कंपोनेंट चाहिए वाई डायरेक्शन वाला, वाई कंपोनेंट चाहिए नेवियर स्टोक्स इक्वेशन का। तो ये तो हमने पहले लिखी हुई थी नॉन कंजर्वेटिव फॉर्म में, लेकिन इससे हमें गरज नहीं है। हम चूँकि ये जनरल लिख चुके हैं तो इसी से हम क्या करते हैं, वाई कंपोनेंट लिखते हैं। ये लिखा हमने, करना क्या है, ये जो कैपिटल वी है इसको हमने स्मॉल वी से, जो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है, उससे रिप्लेस कर देना है। और यहाँ पे ये जो प्रेशर ग्रेडियंट है इसको भी हमने वाई के रिस्पेक्ट में लिखना है, तो इसे लिखा जाएगा माइनस पार्शियल पी बाई पार्शियल वाई। तो ये देखें, इसे लिखा जाएगा रो कैपिटल डी वी बाई कैपिटल डी टी इक्वल टू माइनस पार्शियल पी बाई पार्शियल वाई प्लस म्यू, और इसकी जगह पे ये टर्म्स आ जाएंगी प्लस रो एफ ऑफ वाई। इसमें ये कन्वेक्टिव डेरिवेटिव है। कन्वेक्टिव डेरिवेटिव चूँकि हम कह चुके हैं, ये वैसे तो सब्सटेंशियल डेरिवेटिव है, लेकिन सब्सटेंशियल डेरिवेटिव जो है उसमें कन्वेक्टिव डेरिवेटिव प्लस लोकल डेरिवेटिव मौजूद होता है। तो इस प्रॉब्लम में लोकल डेरिवेटिव भी और कन्वेक्टिव डेरिवेटिव दोनों ज़ीरो हैं। तो इसका मतलब क्या कि सब्सटेंशियल डेरिवेटिव क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी सारी ज़ीरो हो जाएगी। या अगर इसको आप एक्सपेंड करके देखें तो आपको मिलता है पार्शियल वी बाई पार्शियल टी प्लस यू पार्शियल वी बाई पार्शियल एक्स प्लस वी पार्शियल वी बाई पार्शियल वाई प्लस डब्ल्यू पार्शियल वी बाई पार्शियल जी। तो ये सारी टर्म्स जो हैं ये क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। वो इसलिए क्योंकि इसमें कन्वेक्टिव डेरिवेटिव और लोकल डेरिवेटिव दोनों ज़ीरो हैं। ये लोकल है और ये तीन टर्म जो हैं ये कन्वेक्टिव डेरिवेटिव की हैं। ठीक है, इक्वल टू माइनस पार्शियल पी बाई पार्शियल वाई प्लस म्यू, ये टर्म्स प्लस ये। अब जो हमने ये सारी कंडीशंस लिखी हैं इनको हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो ये इक्वेशन थी हमारे पास। इसमें लेफ़्ट साइड तो मैंने कहा ये सब्सटेंशियल डेरिवेटिव सम है, लोकल डेरिवेटिव प्लस कन्वेक्टिव डेरिवेटिव का, ये तो हो जाएगा ज़ीरो। लेफ़्ट साइड तो सारी होगी ज़ीरो। उसके अलावा आपके पास ये जो है ये रो भी इधर आके ज़ीरो हो जाएगी। आपके पास रह जाएगी राइट साइड में माइनस पार्शियल पी बाई पार्शियल वाई प्लस म्यू सर्वाइव करेगा क्योंकि विस्कस है। और इसके अलावा v के डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में तो सर्वाइव करता है, वो नॉन ज़ीरो है, y और z के रिस्पेक्ट में ज़ीरो है। तो ये तो मौजूद रहेगा, लेकिन ये दोनों टर्म्स जो हैं ये कैंसिल हो जाएंगी। उसके बाद बॉडी फोर्स के बारे में नई इन्फॉर्मेशन, तो इसको भी हम ऐसे ही रहने देंगे। यानी एक टर्म ये, एक इस ब्रैकेट से फर्स्ट वाली और एक ये तीन टर्म सिर्फ आपके पास सर्वाइव करेंगी। तो ये तीनों हमने लिख ली, ज़ीरो इक्वल टू माइनस पार्शियल पी बाई पार्शियल वाई प्लस म्यू पार्शियल स्केयर वी बाई पार्शियल एक्स स्केयर प्लस रो एफ वाई। अब हमें चूँकि v फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो हम इसमें से इससे अलग कर लेते हैं। ये बाकी दोनों उठा के हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। इसको जब शिफ्ट करेंगे ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये शिफ्ट होगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, और साथ ये इसके एज अ मल्टीपल आ रहा है, ये इधर जब जाएगा तो ये 1/μ बन जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे हम टू टाइम, फर्स्ट टाइम किया तो पार्शियल वी बाई पार्शियल एक्स रह गया इक्वल टू, अब ये फंक्शन ऑफ x नहीं है, इसमें x मौजूद नहीं, ये x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है। तो हमें इंटीग्रेशन क्या मिलेगी, x/μ और ये टर्म जो पैरेंथेसिस के अंदर है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1। अगेन इंटीग्रेट करें तो v इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2μ, ये टर्म्स प्लस c1x प्लस c2। यानी इसको आपने क्या किया, टू टाइम इंटीग्रेट किया। अब बाउंड्री कंडीशन थी हमारे पास कि x अगर ज़ीरो हो तो v क्या होता है, v भी ज़ीरो था। ये था ना, x यहाँ पे ज़ीरो था तो वेलोसिटी भी ज़ीरो थी, x यहाँ पे कैपिटल L था तो वेलोसिटी फिर भी ज़ीरो ही थी। x ज़ीरो, v भी ज़ीरो। इसी तरह से x अगर L हो तो फिर भी v जो है वो ज़ीरो है। तो फर्स्ट हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं कि x ज़ीरो हो तो v भी ज़ीरो हो। तो हमें यहाँ से मिलता है क्या, यहाँ देखें जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे ज़ीरो और जहाँ जहाँ पे v है वहाँ भी ज़ीरो लगाएं। तो इसका मतलब क्या कि लेफ़्ट साइड भी ज़ीरो हो गई, इसके साथ x आ गया ये भी ज़ीरो, इसके साथ x आ गया ये भी ज़ीरो। तो c2 आपको क्या मिल जाएगा, ज़ीरो के इक्वल, ये लिख लिया। अब हम सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करें, x को कैपिटल L से और v को ज़ीरो से रिप्लेस करें तो ये लेफ़्ट साइड तो दोबारा से ज़ीरो हो गई। ये पहले से आपको ज़ीरो मिल चुके हैं, आपके पास ये दो टर्म्स रह गई।
इनमें x को आपने क्या करना है, कैपिटल L से रिप्लेस करना है, तो आपको मिलेगा 0 इक्वल टू कैपिटल L स्क्वायर बाई 2 म्यू और ये टर्म्स प्लस C1 कैपिटल L। तो C1 कैपिटल L को हम लिख लेंगे, क्योंकि हमें तो C1 चाहिए ना, इसको हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो ये नेगेटिव साइन के साथ ये आ गया लेफ़्ट साइड पे। हमें C1 मिल गया माइनस L बाई 2 म्यू पार्शियल P बाई पार्शियल Y माइनस रो FY। अब C1 और C2 दोनों हमने फाइंड करने थे, वो दोनों फाइंड कर लिए। इन दोनों की वैल्यू जो है वो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें V जो है ये मिल जाएगा। ठीक है। इसी तरह से एक प्रॉब्लम ये है कि इम्पल्सिवली स्टार्टेड फ्लो है इनविस्किड, यानी विस्कोसिटी जो है वो ज़ीरो है, म्यू जो है वो ज़ीरो है, और फ्लो हो रहा है किसी पाइप में। तो देखें इसमें बॉडी फोर्स जो है वो एक्स डायरेक्शन में ज़ीरो दी गई है, क्योंकि फ़्लो जो है वो एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। दूसरे नंबर का अगर आप देखें कि ये वेलोसिटी के ना डिफरेंट सेक्शन आपको दिए गए हैं, तो सब में वेलोसिटी सेम है, कहीं वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं आ रही, तो इसका मतलब क्या है कि कन्वेक्टिव डेरिवेटिव जो है वो भी ज़ीरो है। ठीक है। ये पहले नंबर पे हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें गिवन है। सबसे पहले तो देखें इनविस्किड फ्लो है, इसका मतलब क्या है कि म्यू जो है वो ज़ीरो है, म्यू ज़ीरो। उसके बाद द अब्सेंस ऑफ विस्कस फोर्सेस अलाउज द पाइप टू स्लिप द फ्लूइड टू स्लिप द पाइप वॉल प्रोड्यूसिंग ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोफाइल्स। क्योंकि इसमें विस्कोसिटी नहीं है, तो जब पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है तो विस्कोसिटी नहीं है, तो वो जो फ्लो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो है वो फ्लो करेगा। ठीक है। अगर विस्कोसिटी होती तो फिर उसकी वेलोसिटी में चेंजिंग आती, क्योंकि विस्कोसिटी ज़ीरो है, तो इस वजह से जो फ्लो हो रहा है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से होगा। ठीक है। जैसे ही विस्कस फोर्सेस अब्सेंट हैं तो आपका फ्लो जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से होगा। इसी तरह से कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी वेरी नहीं कर रही, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही फ़्लो की डायरेक्शन में, यानी वी डॉट डेल जो है जिसको हम कन्वेक्टिव डेरिवेटिव कहते हैं, जो कि असल में जो है फिजिकली द टाइम रेट ऑफ चेंज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इन द फ्लो फील्ड होता है। ये देखें ना, इस सेक्शन में देखें, इस सेक्शन में देखें, इस सेक्शन में देखें, तीनों सेक्शन में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं, तो कन्वेक्टिव डेरिवेटिव जो है वो भी ज़ीरो है। तो ये अजम्पशन लगा के हम देखते हैं नेवियर स्टोक्स इक्वेशन जो है एक्स, उसका एक्स कंपोनेंट। तो इम्पल्सिवली जो है, इम्पल्सिवली मीन के जिस डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है उसमें टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज आ रही है, ये होता है इम्पल्सिवली। ये हमने लास्ट कंडीशन लिखी कि इम्पल्सिवली मीन द लोकल एक्सेलरेशन इज़ नॉट ज़ीरो सिंस द फ्लूइड वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। जब इम्पल्सिवली कह दिया तो इसका मतलब क्या है कि जो फ्लो की डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो फंक्शन ऑफ टाइम होगा। तो ये हमने लिख लिया u इक्वल फंक्शन ऑफ टाइम। तो नेवियर स्टोक्स इक्वेशन जो है वो हमने लिख ली एक्स डायरेक्शन में, यानी उसका एक्स कंपोनेंट ये हमने लिखा। इसमें सब्सटेंशियल डेरिवेटिव ये है, इसको हमने लोकल डेरिवेटिव प्लस कन्वेक्टिव डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखा। कन्वेक्टिव डेरिवेटिव हम कह चुके हैं कि वो ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी डिफरेंट सेक्शन में सेम है, उसमें चेंज नहीं आ रही। फ्लूइड की मूवमेंट से एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में कोई चेंज नहीं आ रही, इस वजह से ये तीनों टर्म जो हैं ये तो ख़त्म हो जाएंगी। और u चूँकि फंक्शन ऑफ t है, इस वजह से ये सर्वाइव करेगी पार्शियल u बाई पार्शियल t। तो ये रह गई इक्वल टू विस्कोसिटी चूँकि ज़ीरो है तो ये ब्रैकेट वाली सारी टर्म ख़त्म हो जाएंगी। आपके पास क्या रह जाएगा? माइनस पार्शियल p बाई पार्शियल x। और चूँकि इसमें बॉडी फोर्स भी ज़ीरो गिवन थी, इस वजह से ये टर्म भी ख़त्म। तो ये रो जो थी इसको हम उठा के इधर ले आए हुए हैं, तो ये बन गया हमारे पास पार्शियल u बाई पार्शियल t इक्वल टू माइनस 1 बाई रो पार्शियल p बाई पार्शियल x, या अगर रो को उधर ही रहने दें तो रो पार्शियल u बाई पार्शियल t इक्वल टू माइनस पार्शियल p बाई पार्शियल x। ये इस प्रॉब्लम के लिए सलूशन था, इस फिज़िकल प्रॉब्लम के लिए। इसी तरह से
अब देखें जी, एक प्रॉब्लम ये आपको गिवन है कि फ्लो पास्ट एंड इम्पल्सिवली स्टार्टेड फ्लैट प्लेट। पिछले क्वेश्चन में था कि इम्पल्सिवली फ्लो था, लेकिन वो एक पाइप में से जो है फ्लो हो रहा था। ये किसी फ्लैट प्लेट के ऊपर से फ्लो हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। एक्स डायरेक्शन में जो बॉडी फोर्स है वो 0 गिवन है। तो इसके लिए भी हम वो पहले अजम्पशन देखते हैं कि हमारी अजम्पशंस क्या क्या होंगी, और उसके बाद फिर इसके लिए हम नेवियर स्टोक इक्वेशन को रिड्यूस करके लिखेंगे कि हमारे पास टर्म कौन कौन सी सर्वाइव करती हैं, ना कि सारी टर्म्स हम लिखें। पहले नंबर पे तो ये है कि ये फ्लो जो है ये विस्कस है। विस्कस है तो विस्कोसिटी इसकी नॉन ज़ीरो है। सिंस इम्पल्सिवली स्टार्टेड फ्लो है, इम्पल्सिवली स्टार्टेड है तो जो लोकल एक्सेलरेशन है वो भी ज़ीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब इम्पल्सिवली स्टार्टेड हो तो उसका मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो फंक्शन ऑफ टाइम है। तो एक्स डायरेक्शन में और एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट यू होता है, तो यू इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम होगा। तो इसका मतलब क्या कि लोकल एक्सेलरेशन जो है वो पार्शियल, जब ये टाइम का फंक्शन है तो पार्शियल यू बी पार्शियल टी ये नॉन ज़ीरो होगा ना, तो पार्शियल यू बी पार्शियल टी ही फिक्स पॉइंट पर डेरिवेटिव होता है जिसे हम लोकल एक्सेलरेशन कहते हैं, तो वो फिर नॉन ज़ीरो होगा। इसके बाद इफ़ेक्ट्स एंड विस्कस फोर्सेस। हियर द डेवलपमेंट ऑफ द वेलोसिटी प्रोफाइल इज शोन, द प्रेशर इज कांस्टेंट थ्रू द फ्लो, द कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन इज ज़ीरो बिकॉज द वेलोसिटी डज नॉट वेरी इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। तो इसमें आपके पास जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा वो होगा पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई, वो नॉन ज़ीरो होगा, और यू का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू जी वो क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। प्रेशर ग्रेडियंट वैसे भी हम पीछे भी लेते रहे हैं, पिछले क्वेश्चंस में भी पार्शियल पी बाई पार्शियल एक्स या पार्शियल पी बाई पार्शियल वाई, वो यहाँ कांस्टेंट है। इसके अलावा कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो है, क्योंकि इसमें प्रोफाइल्स आपको गिवन तो हैं कोई नहीं कि जो है फ्लूइड की मोशन के दौरान जो है वो इसमें चेंजिंग आ रही है या नहीं आ रही। वेलोसिटी में चेंज देखें वाई डायरेक्शन में है, लेकिन एक्स डायरेक्शन में चेंज नहीं है जिस डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा है। ठीक है, इस वजह से कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन आपका ज़ीरो होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने लगानी है। यहाँ पे हमने पहले नंबर पे एक्स कंपोनेंट ले लिया नेवियर स्टोक इक्वेशन का, इसमें सब्सटेंशियल डेरिवेटिव को लिखा। अब इसमें चूंकि कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो है, ये सारी टर्म ज़ीरो हो गई। लेफ़्ट साइड पे आपके पास पार्शियल यू बी पार्शियल टी सर्वाइव करेगा, ये सारी हमने ज़ीरो लिख ली, तो ये रह गया इक्वल टू 1/ρ। अब ये कांस्टेंट हमने कहा हुआ है कि इसमें जो प्रेशर ग्रेडियंट है फ्लैट प्लेट के ऊपर वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, तो पार्शियल पी बाई पार्शियल एक्स जो है ये भी ज़ीरो हो जाएगा। उसके अलावा u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y सिर्फ सर्वाइव कर रहा है, बाकी ज़ीरो हो जाएंगे, ये दोनों भी ज़ीरो हो गए और ये भी ज़ीरो है। तो आपके पास क्या सर्वाइव करेगा, 1/ρ म्यू पार्शियल स्क्वायर u बाई पार्शियल वाई स्क्वायर, या इसे क्या लिख लेंगे हम, अब ये म्यू और ये रो, म्यू बाई रो, म्यू को हम कहते हैं डायनामिक विस्कोसिटी, और इन दोनों की जो रेशियो होती है डायनामिक विस्कोसिटी और डेंसिटी की, ये बन जाती है न्यू, जिसे हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहते हैं। तो इसको हमने ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी के फॉर्म में लिख लिया, यानी पार्शियल यू बाई पार्शियल टी इक्वल टू न्यू पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल वाई स्क्वायर। ओके, अल्लाह हाफिज़।